ओम शांति। बाबा आज अपने सेंसिबल बच्चों को याद करते। आइए कुछ केसेस से, कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि सेंसिबल कौन होते हैं। कल बोर्ड का एग्जाम और आज पूरी रात वेब सीरीज देखना, किसी की डेथ पे मोबाइल देखकर जोर जोर से हंसना, खुद के ही नियर एंड डियर वन की डेथ हो जाए तो उसमें सच सवर के जेवर पहन पहन के जाना, मेहमान घर में आए हैं और परिवारजनों का आपस में लड़ना, इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यू में कैंडिडेट स्वयं की महिमा गाता चला जाए, हंसता चला जाए, बिना पूछे जवाब देता चला जाए। मुझे बड़ी नींद आ रही है, चलो एक कप चाय पी लेते हैं। खुद से सोचिए, क्या ये सब एक सेंसिबल व्यक्ति की निशानियां हैं? जवाब आएगा नहीं। सेंसिबल व्यक्ति वो जिसमें समझ हो कि कब क्या करना है, कैसे करना है और कहां करना है। एक सेंसिबल बच्चा ये समझेगा कि ये संगम का समय चल रहा है, कल्याणकारी संगम युग, जब स्वयं परमात्मा आके ज्ञान योग सिखा के हमारा भाग्य बना रहे हैं। तो ऐसे समय पे व्यर्थ विस्तार में ना जाके अपनी पूरी एनर्जी ज्ञान योग में लगाना, ये है एक सेंसिबल बच्चे की निशानी। जैसे कि कल बोर्ड का एग्जाम है या कोई एंट्रेंस एग्जाम है, तो उससे पहले वाले दिन अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, टीवी, फिल्म, मोबाइल से दूर रखना और पूरी एनर्जी अपनी पढ़ाई पर लगाना, ये एक सेंसिबल स्टूडेंट की निशानी है। उसी प्रकार सेंसिबिलिटी अर्थात जहां पर जो कार्य करना है वहां पर वो कार्य किया जाए। जैसे कि यदि आप 5 स्टार होटल में हैं और आप प्लेट को उठा उठा के चाटने लगेंगे, बड़ा टेस्टी खाना है, बड़ा टेस्टी खाना है, तो ये सेंसिबिलिटी की निशानी नहीं है। उसी के विपरीत यदि आप अपने घर के अंदर इसी प्रकार बोलने की सेंस, कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपकी सेंस दर्शाता है। जैसे कि आपसे उम्र में बड़े हैं, एक जनरेशन बड़े हैं, आपके बाप की उम्र के हैं, आपकी माता की उम्र के हैं, और आप तू करके बात करें तो ये असभ्यता है। अगर आपको दिख रहा है कि बॉस से आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो उस आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको शांत रहना है, उसमें आपको शूरवीरता नहीं दिखानी है। ये सेंसिबिलिटी है। ये समझना कि कोई आपको बार बार टच कर रहा है मेट्रो के अंदर, तो ये गलती से एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, बार बार गलती नहीं होती। आप अकेले हैं, 2 लोग हैं, 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, घूमने गए हैं और कोई आपको आके कहता है चलो वहां पर बहुत अच्छा कॉमेडी शो हो रहा है, चलो चलो, और आप उनके पीछे पीछे अकेली लड़कियां पतली सी गली में चली जाती हैं, तो ये कोई सेंसिबिलिटी की निशानी नहीं है। कहने का तात्पर्य, स्थान देखकर, वायुमंडल देखकर बोलना, चाल चलन में आना, ये है एक सेंसिबल आत्मा की निशानी। इसी प्रकार जो काम जैसे करना है वैसे करें। यदि हमारे बच्चे को चोट लग जाती है और हम कहें अरे क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेंसिबिलिटी नहीं है। जरूर उसे मजबूत बनाएं, लेकिन पहले उसकी चोट पे मरहम लगाएं और फिर धीरे धीरे उसे शक्ति की डोज दें। इसी प्रकार
खाना बनाने की विधि, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब के अंदर और आप बार बार गलत विधि से करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो टीचर क्या कहती है, इतनी बार समझा लिया, तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है, समझ नहीं है मैं क्या बोल रही। तो बाबा भी कहते संगम का समय है, संगम के समय के अंदर पढ़ाई कर कर ज्ञान योग द्वारा सेवा द्वारा अपना भाग्य बनाना, यही एक ज्ञान मार्ग में चारों ही सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होने के लिए बच्चों को सेंसिबल बनना पड़े। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, योग के टाइम पे योग, परिस्थितियां आने पर धारणा मुक्त और सेवा के लिए तत्पर रहना। चारों ही सब्जेक्ट सेंस मांगते। यदि पढ़ाई के समय हम आंखें बंद करके बैठ जाएं कि मीठी मीठी मुरली चल रही है, मैं तो बाबा को याद कर रही हूँ, ये सेंसिबल बच्चे की निशानी नहीं। बाबा कहते पढ़ाई के समय एक्टिव और अलर्ट रहें। जब योग का पीरियड चलता है तो योग के पीरियड के अंदर संगठन में जहां पर भी अवसर मिले जरूर जाएं। अपना नियम प्रमाण अमृत वेला नुमा शाम कर्म योग सभी तरीके से ध्यान रखें। जो लोग कहते हैं मैं तो पूरा ही दिन बाबा के साथ रहती हूँ, अमृत वेला करने की क्या ज़रूरत है या सेंटर पे योग करने की क्या ज़रूरत है, वो खुद से जानते हैं कि कितनी जल्दी पाठ ज्ञान मार्ग से पूरा हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी दादियाँ, दादी गुलजार जी जब बीमार हुए तो जिस स्थान पे वो रहे वहाँ पर एक अलग से बाबा का रूम बनाया गया कि यहाँ पर दादी गुलजार जी योग करेंगे। क्या दादी गुलजार जी योग युक्त अवस्था में नहीं रहती थी? वो तो हर समय योग में रहती थी, कर्म योगिनी थी, लेकिन फिर भी जो डेजिग्नेटेड टाइम है योग का, अमृत वेला नुमा शाम, वो करने के लिए एक फिक्स्ड स्थान, एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड पोजीशन ज़रूरी है। लेटे लेटे रजाई में पड़े पड़े योग नहीं हो पाता है। इसीलिए परमात्मा ने सेंटर्स बनाए, इसीलिए बाबा ने बोला घर में बाबा रूम बनाओ। नहीं भी है तो एक स्पेसिफिक स्थान बनाइए जहाँ पर योग युक्त अवस्था में रहा जा सके। इसी प्रकार धारणा मूर्त होना। दुनिया में भी देखिए जो बड़े व्यक्ति होते हैं जिन्हें जीवन में कुछ अचीव करना होता है, वो छोटे छोटे झगड़ों में उलझते नहीं हैं। कहते हैं 10 को ढूंढने के चक्कर में मैं 100 की कमाई थोड़ी ना खोऊंगा। तो इसी प्रकार हमें भी ये सोचना है कि इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में इतना व्यर्थ विस्तार है, इतनी तरीके की अट्रैक्शन की चीज़ें हैं, इतनी ही बातों पे रोज़ छोटी छोटी कहा सुनी मन मुटाव हमारा हो जाता है। लेकिन अगर हम उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहेंगे तो किस प्रकार हम धारणा मूर्त बन के बाबा का नाम बाला करेंगे। इसलिए हर तरीके की विघ्नों से खुद को निर्विघ्न बनाने का प्रयास करना है और आगे से आगे बढ़ना है। सेवा का अगर सब्जेक्ट देखें तो सेवा में बहुत सी माताएं ये कहती हैं कि घर का काम ही पूरा नहीं होता, बहन जी क्या सेवा करें। तो बाबा कहते खुद के लिए चूज कीजिए कि 100 की सेवा करके भाग्य बनाना है या 2 की सेवा में ही पूरा जीवन समाप्त करना है। कुछ भाई बहनें कहते हैं कि ऑफिस में ही इतने बिजी रहते हैं तो कैसे सेवा हो। तो परमात्मा के पास सेवा के लिए भरपूर हैंड्स हैं। सेवा हम परमात्मा के लिए नहीं करते, हम खुद के लिए करते हैं। तो अपनी ही दिनचर्या में हमें कैसे टाइम निकालना है ये हमारे खुद के ऊपर है। और सेंसिबल व्यक्ति वो जो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करे, ये डिसाइड करे कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सेंसिबल बनिए, जहाँ जो करना है, जैसे करना है वो करिए और प्रायोरिटी डिसाइड करके बाबा के बच्चे बन के अपने चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1 आने का पूरा पुरुषार्थ करें। ओम शांति।